हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। पहला दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 1। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना से हम और भी आगे प्रार्थना करना है। प्रार्थना से पहले हम लोग दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय में आए। उसमें हम लोग एक आयत पढ़ेंगे और उस पर ध्यान करें। 11वां पद में पढ़ूंगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान भक्तों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। इधर प्रार्थना के बारे में पौलुस ने लिखा है, कुरिन्थियों को लिखा है। और इस आयत का महत्व या प्रार्थना का महत्व जानना है तो इस अध्याय के 8वां पद से हमें पढ़ना है। तब पता चलेगा कि इधर पौलुस क्या बता रहे हैं प्रार्थना के संबंध में। प्रार्थना के बारे में लिखा है इधर, प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता। प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता मतलब कुरिन्थ के विश्वासी लोग प्रार्थना के द्वारा पौलुस को सहायता करता है। और इसका जो महत्व समझना है तो हम लोग 8वां पद से देखना है। मतलब प्रार्थना एक सहायता है। हम जानकर या ना जानकर जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना एक सहायता के रूप में उनके लिए काम करता है। हम कुरिन्थ में बैठकर प्रार्थना करें, अंबाला में बैठकर प्रार्थना करें, या जहां भी अभी हम हैं वहां बैठकर प्रार्थना करें, हो सकता है बहुत दूर रहने वाले के जीवन में वो सहायता पहुंचाता है या वो प्रार्थना उनके लिए सहायता है। जैसे हम आर्थिक रीति से किसी को मदद करते हैं, हम अंबाला बैठ के किसी को पैसा भेज सकते हैं, उनकी जरूर एक मदद है, सहायता है। वैसे ही एक सहायता है प्रार्थना। अभी आर्थिक रूप में यदि हम भेज देगा तो भेजने वाले को भी पता है, मिलने वाले को भी पता चलेगा कि हाँ ये किसी ने भेजा है, हमें मिला है। लेकिन ये प्रार्थना ऐसी चीज है, हम अंबाला में बैठ के प्रार्थना करने से हो सकता है कि दूर रहने वालों को पता ही नहीं है कि ये प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, प्रार्थना करता है या नहीं है। लेकिन जरूर एक दिन पता चलेगा। इसलिए पौलुस लिख रहा है अभी। उस समय पौलुस कुरिन्थ में नहीं था, कुरिन्थ में नहीं था जब ये घटना घटी है। और जिसके बारे में पौलुस ने लिखा कि ये हमारे लिए बहुत सहायता है, वो बहुत दूर थे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि कुरिन्थ के कलीसिया पौलुस के लिए निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहा और उसका फल उनके जीवन में उन्होंने देखा है। तो इसलिए आज हम कहीं भी हो, कैसे भी हो, वहां बैठकर प्रार्थना करने से दूर रहने वाले तक उनका फायदा मिलेगा। उसका वो सहायता उनके लिए है। ये सहायता है, इट इज अ हेल्प, इट इज अ हेल्प। So we can help people in many ways, and this is one of the ways to help people. मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊं। Ye also helping together by prayer for us. Ye also helping together by prayer for us. It is help, helping together. सहायता है। तो प्रार्थना क्या सहायता है? हाँ जरूर। प्रार्थना बहुत बड़ी सेवा है। जहां पैसा का जरूरत है वहां पैसा देना है,
लेकिन हमेशा हर जगह भौतिक भौमिक बातों से बढ़कर है प्रार्थना, मतलब पैसा से भी बढ़कर है प्रार्थना। पैसा से हम लिमिट हैं, उसमें सीमा है। हम सीमित रूप में सहायता पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना ऐसा नहीं है। प्रार्थना करने से वो सहायता में कोई सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा वो कार्य कर सकता है प्रार्थना के द्वारा। कई बार हम लोग प्रार्थना को इतना महत्व देता नहीं, हम लोग और कोई मदद के लिए महत्व देता है। नहीं, प्रार्थना को बहुत महत्व है, एंड प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रेशियस हेल्प। बहुत बहुमूल्य एक क्या बोलते हैं मदद या सहायता है प्रार्थना। पौलुस ये क्यों कह रहा है? पौलुस उनको पत्र लिखते समय उस बात को वो याद करते हैं जो उन्होंने आसिया में अनुभव किया। इसका 8वां पद में हम देखते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। अभी पौलुस बोलता है कि एक क्लेश हमें उठाना पड़ा, उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्लेश तो हो गया, लेकिन उस क्लेश के समय के बारे में और हमने क्या क्या सहा है उसके बारे में आप लोगों को पता होना है। जो आसिया में हम पर पड़ा, मतलब जो क्लेश जो है उनको आसिया में उनके ऊपर पड़ा। जो हमारी पड़ा कि हाई से भारी बोझ से दब गए थे, देखना, भारी बोझ से दब गए थे, जो हमारी सामर्थ से बाहर था। कितना मुसीबत में था इन लोगों को। पौलुस बोल रहे हैं कि आसिया में कितना बड़ा क्लेश हमारे ऊपर आया, कितना भारी क्लेश हमारे ऊपर आया और हमें दबा दिया, और ये हमारी सामर्थ से भी बाहर था। उसको सहने का सामर्थ्य उनको नहीं था। यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, मतलब जीवन भी बच जाएगा करके उनको पता नहीं था। ऐसे क्लेश उनके जीवन में आए आसिया में, एशिया में। यदि इसके बारे में पता होना है तो आप लोगों को पढ़ना है प्रेरितों के काम 19वां अध्याय, उसका 23 से लेकर 41 तक। एक्ट्स चैप्टर 19 23 to 41 पढ़ने से आपको पता चलेगा कितना जबरदस्त क्लेश, कितना बड़ा क्लेश और उसके ऊपर आसिया में आया, जिसके बारे में अभी कुरिन्थियों को लिख रहा है। अभी बहुत बड़ा क्लेश, जिससे उन लोगों ने मौत को आमने सामने देखा, बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, बचेगा करके इनको पता ही नहीं था। इधर लिखा है, इसी आयत में लिखा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर का जो मेरे मरे हुओं को जिलाता है। मतलब हमारे हाथ से सब कुछ चला गया, हमारे समझ से बस मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मतलब मानुषिक रीति से उन लोगों ने मौत को देखा है आमने सामने, मौत को अपने आंखों के सामने देखा, तो उनको पता चला हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, अभी बजाने वाला है तो कोई परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। ऐसे क्लेश उनके जीवन में आया, और ये क्लेश तो हो गया। क्लेश से बचने के बाद ये पत्र लिख रहा है। तब पौलुस एक बात को याद कर रहे हैं, अभी हम लोग तो उस क्लेश से बच गया, वहां हमारे ऊपर मृत्यु ही हमने सोचा कि बस हमारा कदम, जीवन कदम है, समाप्त हो जाए अभी।
खत्म हो रहा है। लेकिन उस हालत में वो बच गया। उतने बड़े क्लेश उनके जीवन में आने पर भी उन लोग बच गए। बचने के कोई रास्ता नहीं था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन उन लोग बच गए। बचने के कारण बता रहे, कैसे बच गया, क्यों बच गया, कारण क्या है? आप लोगों ने हमें प्रार्थना के द्वारा सहायता की। पौलुस वहां से बचने के कारण क्या है? कारण नहीं है कि कुरिन्थ के लोग कुरिन्थ में बैठकर पौलुस के लिए निरंतर प्रार्थना, उनको पता ही नहीं था होगा, पता ही नहीं होगा कि उन लोग ऐसे मुसीबत में है करके। नो, they were not knowing that Paul and others are in trouble. No, they were not knowing, but they were continually praying for Apostle Paul. Praise the Lord. कई बार क्या होता है ना, हमें पता नहीं है ना, बाकी आजकल तो ये जो टेक्नोलॉजी के कारण हमें पता है, हम लोग व्हाट्सएप में देख के लोगों से बात कर सकते हैं, हम लोग अभी लोगों के हाल देख सकते हैं। लेकिन उन दिनों में क्या है, उनको पता ही नहीं था कुरिन्थ में क्या हो रहा है, आसिया में क्या हो रहा है, या रोम में क्या हो रहा है, उनको तुम पता ही नहीं। पता चलना है तो कोई उनके पास आना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं तो पत्र के द्वारा उनको बताना होगा। ये बात उनको पता ही नहीं था, आसिया में क्या हो रहा है पौलुस के जीवन में, कुरिन्थ के लोगों को पता नहीं। लेकिन कुरिन्थ के लोग क्या कर रहे थे? कुरिन्थ के लोग प्रार्थना कर रहे थे। उनके हाल को देखकर प्रार्थना नहीं किया, वो किस मुसीबत में करके पता होने के बाद प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उन लोग पौलुस के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहा है। इसका मतलब यही है कि हम लोग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं, हमें पता नहीं उनका हाल क्या है, लेकिन किसी भी हाल में क्यों न हो, हमारी प्रार्थना से उनको सहायता मिल सकते हैं। हम उनको सहायता भेज रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। मलयालम में मैं आपके सामने उस आयत को पढ़ूंगा, तब आपको पता चलेगा उसका महत्व क्या है। 11th वर्ष मलयालम में लिखा है, അതിന് നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ। അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ जो पहले जो लिखा उसके बारे में बोल रहा है। അതിന് मतलब उसका कारण ये बोल रहा है कि तुम लोगों ने प्रार्थना में मदद किया। हम लोग यदि वहां बच गया है तो, उस बड़े क्लेश से बच गया है तो, यदि उस मौत से बच गया है तो, परमेश्वर ने बचाया है तो, उसका कारण क्या है? तुम लोग कुरिन्थ में हमारे लिए प्रार्थना करते रहा, और तुम्हारी प्रार्थना जो है हमारे लिए सहायता के रूप में वहां पहुंच गया, हम लोग वहां से बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब प्रार्थना कितना अद्भुत रीति से कार्य करता है। हम अंबाला में किसी कमरे में बैठकर जब प्रार्थना करते हैं, दूर रहने वाले के जीवन में प्रभु कार्य कर सकता है। हमें पता ही नहीं होगा कि वो कौन सा मुसीबत में है, कौन सा तकलीफ में है, कैसे कौन सा बीमारी में है, हमें पता ही नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि बाद में हमें पता चले कि हाँ, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उन लोग मुसीबत में थे, परेशानी में थे, बीमारी में थे, तकलीफ में थे। इसलिए हम बताते, आप जानकर या ना जानकर उनके लिए प्रार्थना करके आप मदद भेज रहा है, सहायता भेज रहा है। इसलिए हम इसके लिए इंतजार ना करें कि कोई हमें बुलाकर कहे कि मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं मुसीबत में हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तकलीफ में हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं कुछ आवश्यकता में है, तुम तब मेरे लिए प्रार्थना करो। वो सुनने से पहले ही हम क्या करते रहे? वाक्यों के लिए प्रार्थना करते रहे। तो वो प्रार्थना क्या होगा? उनकी आवश्यकता के समय पर वहां मदद हम पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रार्थना के द्वारा सहायता, प्रार्थना की सहायता हमको मिल रहे हैं। यदि वो बीमार है तो प्रभु उनको चंगा करेगा, यदि कोई आवश्यकता में तो प्रभु उनका आवश्यकता को पूरा करेगा, यदि और कोई तकलीफ में, समस्या में है तो प्रभु उनको बचाएगा, उसका समाधान निकालेगा। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आसिया में क्या हो रहा करके कुरिन्थ के लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन लोग जैसे उन लोग प्रार्थना करते रहेगा पौलुस के लिए, बाकियों के लिए प्रार्थना करते रहेगा, तो पौलुस को जब पता चला कि इन लोग प्रार्थना कर रहे थे हमारे लिए, तो पौलुस बोलता है कि ये तुम्हारे बहुत बड़ा सहायता में मिल गया। We received a help from you because you prayed for us.
You were helping together. You were helping us by your prayers. We can help anybody by prayer. हम किसी को भी प्रार्थना के द्वारा मदद कर सकते हैं. Praise the Lord. हम सब लोग सबको पैसा से मदद नहीं कर सकते हैं. हम सब लोग सबको और कोई साधन से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब लोग सबके लिए प्रार्थना के द्वारा मदद कर सकते हैं. Everybody can help anybody through prayer. जो बाकी जो बातें हैं वो कईयों से नहीं हो पाते हैं. We may not be able to do that, but anybody can do this help by prayer. कोई भी प्रार्थना के द्वारा किसी को भी सहायता पहुंचा सकते हैं. हम इस जगह में, हम अपने ही घर के अंदर अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करने से बहुत दूर रहने वाले के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य कर सकता है. यही प्रार्थना का फायदा. प्रार्थना बिजली से भी ज्यादा तेज में जाते हैं. आपको मालूम है लाइटनिंग स्पीड, लाइट का जो स्पीड है उससे भी बढ़कर है हमारा प्रार्थना का स्पीड. इट विल रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के कोई भी कोने में हमारी प्रार्थना पहुंच सकते हैं. यदि स्वर्ग पहुंच सकता है तो फिर तक दुनिया के कोने में क्या है, कोने क्या है, कुछ नहीं है. स्वर्ग कहाँ है, कितना दूर है. तो स्वर्ग में हमारे प्रार्थना पहुंच सकते हैं तो दुनिया के कोई भी कोने में पहुंचने में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रुकावट है, कुछ नहीं है. यस, वी कैन रीच द पीपल विथ हेल्प बाय प्रेयर. प्रार्थना के द्वारा हम कोई भी जगह में पहुंच सकते हैं मदद पहुंचाने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए. और इन दिनों में वो चाहिए ना, इन दिनों में वही चाहिए. इधर है पौलुस बोलता है कि हम लोग मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया. मौत का हम देख रहे थे, हमने सोचा नहीं हम बचेंगे नहीं. और आज ऐसे माहौल में है द होल वर्ल्ड. तो इस समय हम जब प्रार्थना करते हैं, वी आर सेंडिंग हेल्प. वी आर सेंडिंग हेल्प टू एनीबडी एंड एवरीबडी थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम प्रार्थना के द्वारा ये मदद पहुंचा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं. वी आर सेंडिंग. जब हम लोग एक जगह में बैठकर प्रार्थना करते हैं, बहुत दूर जाता है प्रार्थना का ये सहायता. तो पौलुस उनको उत्साहित कर रहे हैं कि आपके प्रार्थना कितना हमारे लिए सहायक रहेगा. उस आसिया में उन लोग जब मुसीबत में थे, भेजने के कोई रास्ता उनके सामने नहीं आया, तब उन लोग बच गया है. तो बाद में बता रहे, कारण बोल रहे हैं, आप लोगों ने हमें मदद किया. कैसे किया? प्रार्थना के द्वारा. तो आज हम जब प्रार्थना करते हैं, समझ लीजिए आप किसी को मदद कर रहे हैं. आप पैसा से किसी को मदद नहीं कर पाएंगे, कर सकता होगा, या अपने शरीर से किसी को मदद करने के लिए आप उसके पास अभी जा नहीं सकता है. लेकिन आप अपने जगह में बैठकर प्रार्थना करो, जरूर मदद वहां पहुंचेगा. प्रभु अद्भुत कार्य करेगा. आप देखो प्रेरितों के काम 19वां अध्याय के 23 से लेकर 41 तक पढ़ के देखो कि कैसे मुसीबत में थे उन लोग. उसी के बारे में लिखा है. दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय में 8वां आयत से लेकर उसी के बारे में लिखा. आसिया में क्या मुसीबत हमारे ऊपर पड़ गया, आसिया में हमारे ऊपर क्या क्लेश पड़ गया, और वहां से कैसे बीज निकला. आखिर में 11वां पद में लिख रहा है कि उसके लिए तुम्हारी प्रार्थना की सहायता, प्रार्थना की सहायता. प्रेज़ द लॉर्ड. तो इसलिए हम प्रार्थना को तुच्छ न समझे. प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है. थोड़ी देर बैठकर किसी के लिए प्रार्थना करो. यदि आपके मन में किसी का नाम आ गया है, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई आ गया है, तो बैठकर प्रार्थना करो उनके लिए, क्योंकि उनको प्रार्थना की जरूरत है. हो सकता है कि आपके पास कोई फोन नहीं आया होगा, कुछ पत्र नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करो. बाद में पता चलेगा आपके प्रार्थना से उनको फायदा हो गया.
इसलिए हम जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, ये व्यर्थ नहीं है। हम किसी को मदद भेज रहे हैं, वी आर सेंडिंग हेल्प टू समवन। व्हेन वी सिट एट होम एंड प्रे, जब अपने अपने कमरे के अंदर बैठकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग किसी को सहायता पहुंचा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पास हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, उनको कोई मदद नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना का फल वहां पहुंचेगा, प्रार्थना वहां कार्य करेगा, जरूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस प्रार्थना सभा में याद रखिए, आपका प्रार्थना बहुत बहुमूल्य है। योर प्रेयर इज वेरी प्रेशियस। व्हेन वी pray in the name of Jesus for anybody in the world, it is a help. It is a very precious help. It is a very good help. ये बहुत बहुमूल्य एक मदद सहायता है। जब हमें और आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करना, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जो बाकी बातों से नहीं हो पाएगा, वो बात प्रार्थना से हो सकता है। प्रार्थना से हो सकता है। प्रार्थना से हमारी मदद जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मदद है वो। It is a great help. It's a great help by the prayer we do for others. हम बाकियों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना का ये सहायता कितने लोगों तक पहुंच रहा है। Praise the Lord. हमारे लिए कोई ना कोई प्रार्थना जरूर करते होंगे, इसलिए हम भी किसी के लिए प्रार्थना करें। हम भी किसी के लिए प्रार्थना करें। यदि बाकी लोग हमारे लिए प्रार्थना करना है तो हम और किसी के लिए प्रार्थना करें। If I need prayer, I have to pray for others. Then I can definitely expect that somebody is praying for me. जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो मैं जरूर आशा रख सकता हूं कि और कोई भी मेरे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए आपके लिए यदि कोई प्रार्थना करना है तो आप बाकियों के लिए प्रार्थना करो। Praise the Lord. थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करने से कोई नुकसान नहीं होता है। You are not losing anything, but you are gaining many things and you are giving help to many. आपको कोई नुकसान नहीं होंगे, कोई नष्ट नहीं होंगे। आप प्रार्थना करने से फायदा आपको भी है, बाकियों को भी है। आज इस संध्या काल के समय प्रार्थना के लिए अपना थोड़ा समय निकालें। इन आवर बिजी लाइफ थोड़ा सा समय प्रार्थना के लिए। आप जब प्रार्थना करते हैं, यू आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस, यू आर डूइंग ए ग्रेट हेल्प। आप एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, एक बहुत बड़े मदद कर रहे हैं, किसी को सहायता कर रहे हैं आप प्रार्थना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। प्रार्थना के लिए हमें प्रभु सहायता करे। प्रार्थना में समय थोड़ी देर बिताने में प्रभु हमें अगुवाई करे। जहां पे इसके लिए कोई समय नहीं है, कभी भी हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई भी टाइम हो, रात हो, जब कभी आपको समय मिलता है, आप चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। It doesn't need that you have to sit somewhere and pray. While you are walking, doing your job, pray. That will help somebody. किसी को जरूर हो सहायता के रूप में वो किसी के पास पहुंच सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु सबको आशीर्वाद दे। Thank you so much.